जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने मेरी तरफ हाथ जोड़ के राम राम भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सीटेट के लिए ईवीएस करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। सीटेट के एग्ज़ाम में ईवीएस से संबंधित 30 क्वेश्चन आते हैं और अगर आप लोग 30 में से 30 नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक करने में कंजूसी ना कराया करो, लाइक ज़रूर ठोक दिया करो ताकि मैं निकटता। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसको विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। भाई सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग आधा वीडियो इतनी छोड़ के चले जाओ, पूरी वीडियो देखा करो, एक आधे प्रश्न आखिरी में इंपॉर्टेंट रह जाए। किसको विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, इनके अंदर से बताना है। तो विज्ञान के अंदर तो प्रयोग ही प्रयोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं जिनको। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग। जो प्रयोग होते हैं इसको विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। 4 ऑप्शन है, इनके अंदर से कौन सा साइंस का एक्सपेरिमेंट है जो सा कक्षा के अंदर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आसान सा प्रश्न है और लगभग सभी को पता होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरा निर्माण है वो कक्षा के अंदर नहीं किया जा सकता। कोरा मतलब धुंध, समझते होगे, धुम्मासा। ठीक है, क्योंकि कोरे के निर्माण से तापमान कम हो जाएगा। कम तापमान की आवश्यकता होती है कोरा बनाने के लिए, कमरे का तापमान कम करना पड़ेगा जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, संक्रमण के दौरान किसकी संख्या में वृद्धि होती है। जब भी हमारे शरीर में कोई संक्रमण होता है तो उसके दौरान हमारे शरीर के अंदर किस चीज़ की वृद्धि होती है, ये प्रश्न पूछा गया। 4 ऑप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी हमें कोई संक्रमण होता है तो हमारे शरीर में किस चीज़ की वृद्धि होती है, ये प्रश्न पूछा गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोसाइट की। ठीक है, आप लोग ये पूछो ल्यूकोसाइट होता क्या है। ठीक है, ल्यूकोसाइट जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है। संक्रमण के दौरान शरीर को रोगों से रक्षा करने के लिए अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। कौन होते हैं ल्यूकोसाइट, किसके अंदर पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं के अंदर। अगला प्रश्न साथियों, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। माउंट एवरेस्ट की देखो 2 प्रश्न बन गए आप लोगों के, 2 प्रश्न क्लियर हो गए। ये पूछे भाई पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, तो माउंट एवरेस्ट। अब ये पूछे भाई इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8,848 मीटर। कॉमन प्रश्न है जीके का, लेकिन तो भी बच्चे इसको गलत करके आते हैं। अगला प्रश्न साथियों, सुनामी का क्या कारण है। समुद्र के अंदर जो सुनामी आती है उसका क्या कारण है, ये प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल आसान सा कारण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र तल में भूकंप। समुद्र जैसे धरती पर भूकंप आओ तो मकान ढह जाए हैं, जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो सुनामी आती है। ठीक है, सिंपल सा है। जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो समुद्र के अंदर कंपन उत्पन्न हो जाती है समुद्र के पानी के अंदर। ठीक है, जिससे बड़ी मात्रा में जल तट की ओर आने लगता है, उसे सुनामी बोलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है। जो जैविक पर्यावरण होता है उसके अंदर क्या शामिल है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों के तीनों जैविक पर्यावरण के अंदर शामिल हैं। अगला प्रश्न साथियों, लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ पर होता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, देखो आप लोगों का एक प्रश्न तो ये क्लियर हो गया। लाल रक्त कणिका को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ये शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। ऑक्सीजन का संवहन का मतलब है जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करती हैं, कौन, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, अब ये पूछा वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ पर होता है। जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके अंदर इनका निर्माण कहाँ पर होता है, रेड ब्लड सेल्स का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। जो अस्थि मज्जा होता है उसके अंदर, यानी अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो के अंदर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। और लाल रक्त कणिकाएं जो जब हम ऐसे सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन आती है उसको पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने का काम करती हैं लाल रक्त कणिकाएं। और एक ये जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, ये भी पूछा जाता है भाई इनका जीवन काल कितना होता है। तो 120 दिन का जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का। अगला प्रश्न साथियों, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। जो मिथिला लोक चित्रकला ये पिछली वीडियो के अंदर भी बताई थी, इसका लोकप्रिय नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। लगभग सभी को पता हो जिन्होंने पिछली वीडियो देखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी चित्रकला भी है मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम।
अगला प्रश्न साथियों, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है, जो कोंकण की जो रेल है वो सीधे किस स्थान को किससे जोड़ती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगलोर को मुंबई से जोड़ती है कोंकण रेल। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। और इनकी डिस्टेंस कितनी है, 741 किलोमीटर है बंगलोर से मुंबई की। अगला प्रश्न साथियों, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मादा मच्छर होती है वो रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडे देने के लिए मादा मच्छर रक्त चूसती है। ठीक है, अंडे देने का कार्य भाई नर मच्छर का तो होता नहीं, तो इसलिए नर मच्छर तो काटते नहीं, नर मच्छर कभी भी खून नहीं चूसता। जो भी आप लोगों को मच्छर काटते हो सारे मादा मच्छर काटती हैं। अगला प्रश्न साथियों, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से है। पेड़ पौधे देखे होंगे, उनके पत्ते देखे होंगे, सारे के सारे पत्ते हरे रंग के ही क्यों होते हैं, ये प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल के कारण सारे पत्ते हरे रंग के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, उसके अंदर कौन सी गैस सम्मिलित है, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। जो सी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंदर शामिल होती है। कैसे होती है, क्योंकि पौधे होते हैं, जैसे आप ही तो ऑक्सीजन लेते हैं जीने के लिए, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जीने के लिए, और उस प्रक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी। जो भी गर्म खून का प्राणी है उसका परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक विधि क्या होगी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। कैसे होगा भाई, अभी आपको सिखाता हूँ मैं कैसे होगा। गर्म रुधिर वाले प्राणी वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी स्रोत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उनका शरीर स्वयं तापमान के अनुकूल नहीं होता। समस्त स्तनधारी जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली आदि गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं। गर्म रुधिर वाले प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री कक्षा के बाहर बैठे कुत्ते से उपयुक्त होगा। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, वर्षा के होने में निम्न में से किस के महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आपके यहाँ पर बारिश होती है तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसके अंदर से कौन सी चीज़ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बारिश होने के अंदर, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण और संघनन दोनों की। सबसे पहले तो पानी का वाष्पीकरण होकर ऊपर जाकर बादल बनते हैं और फिर वो बादल पिघलने शुरू होते हैं जिससे बारिश होती है। अगला प्रश्न साथियों, रसोई घर में अग्नि सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए। सभी को पता है, आम आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने वाला यंत्र होता है वो। अगला प्रश्न साथियों, सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है, जो सूर्य का मास होता है, द्रव्यमान का मतलब मास होता है, वो लगभग कितने प्रतिशत कौन से हिस्से से बना होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.97% ऑक्सीजन से बना होता है सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, और इसके अंदर 73% नाइट्रोजन होती है, 24% हीलियम होती है और 0.97 आपको बता दी है ऑक्सीजन होती है। ठीक है, बाकी और छोटे मोटे गैस होती हैं इसके अंदर। अगला प्रश्न साथियों, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। वर्षा जल से सिंचाई जो करते हैं उसका सबसे प्रमुख उपयोग कहाँ पर है, कैसे है, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई के अंदर वर्षा जल संचयन का मतलब एकत्रित करना, उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ पर है, सिंचाई के अंदर। अगला प्रश्न साथियों, चांगपा जनजाति पाई जाती है, जो चांगपा जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है, प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख के अंदर चांगपा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न साथियों, ध्वनि ज़्यादा तेजी से कहाँ पर चलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि होती है जो आवाज़ होती है वो सबसे ज़्यादा तेजी से कहाँ पर चलती है। आप लोग आंसर जानकर भी हैरान हो जाओगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी में। लगभग बच्चे हैरान हो गए होंगे भाई कैसे। जो ध्वनि की जो चाल होती है वो घनत्व पर निर्भर करती है, घनत्व मतलब डेंसिटी पर। ठीक है, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे ध्वनि की चाल बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो इनके अंदर से सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है वो लकड़ी की होती है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, लकड़ी के अंदर, ध्वनि की। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्यों। क्योंकि जो ध्रुव तारा होता है सारे मौसमों के अंदर स्थिर दिखाई देता है, एक ही जगह दिखाई देता है, ऐसा क्यों है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव तारा पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है, इस कारण से वह सभी मौसमों के अंदर क्या दिखाई देता है, स्थिर दिखाई देता है। अगला प्रश्न साथियों,
उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है? जो उत्सर्जन तंत्र है वो कौन सी चीज से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कान से संबंधित नहीं है, बाकी इन तीनों से संबंधित है। वृक्क, फेफड़े और त्वचा से उत्सर्जन तंत्र संबंधित है। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? मतलब अपने शरीर का जो गंदी चीजें होती हैं, गंदा पदार्थ बनता है, पसीना पसीना और मलमूत्र, इनको बाहर निकालने के जो उपकरण होते हैं, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जो पुर्जे बनाए हुए हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है? 4 प्रश्न पूछे गए हैं, इनके अंदर से कौन सा फल है जो सा भारत में नहीं बनया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉबेरी है वो भारत के अंदर विकसित नहीं हुई थी, बाकी ये तीनों हैं ये भारत के जन्मजात फल हैं। अगला प्रश्न साथियों, किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जा सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी विधि के द्वारा प्रयोगशाला के अंदर ऑक्सीजन गैस बनाई जा सकती है? आप सोच के देखो, कक्षा के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर ऑक्सीजन गैस कैसे बनेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 दोनों के द्वारा, मतलब पानी के विद्युत अपघटन द्वारा, ठीक है। पानी के अंदर विद्युत करंट पास कराओगे उससे भी ऑक्सीजन बनती है, और KClO3 और MnO2 के साथ गर्म करने से भी ऑक्सीजन बनती है। अगला प्रश्न साथियों, भारत में कहाँ सींग युक्त गेंडा मिलता है? यानी सींग युक्त समझ लो भाई, सींग के साथ वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर मिलता है? तो लगभग सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, असम के अंदर भारत में सींग युक्त गेंडा मिलता है। अगला प्रश्न साथियों, 10% नियम किसके द्वारा दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान सा प्रश्न है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंडमान द्वारा 10% नियम दिया गया था। और ये नियम था क्या? ये नियम ऐसे था भाई, अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खाता है तो उसके अंदर सिर्फ 10% एनर्जी आती है। जैसे कि शेर ने हिरण को खाया तो शेर के अंदर हिरण की सिर्फ 10% एनर्जी आएगी, बाकी 90% एनर्जी उड़ जाएगी, धरती के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये थी 10% नियम। तो ये थे दोस्तों आज के EVS के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। आपके लिए CTET पेपर की शुभकामनाएं। धन्यवाद।